श्री कृष्ण जी को जब महर्षि उतंग जी के पास जब पहुंचे तो क्रोध में आकर महर्षि उतंग ने श्री कृष्ण जी को श्राप देने लगे। तो कृष्ण जी महर्षि उतंग को समझाने लगे, लेकिन महर्षि उतंग जी श्री कृष्ण जी को श्राप देने पर विवश हो गए। आखिर क्यों, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जी ने महर्षि उतंग के साथ ऐसा गलत दंड क्यों नहीं किए। मित्रों, इनके बारे में कम ही लोगों को ही पता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का मानना ये होता है कि भगवान श्री कृष्ण जी महर्षि उतंग के कठोर तपस्या के कारण उन्हें कोई दंड नहीं दिए, लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। नमस्कार मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और धर्म रस चैनल को अवश्य कर लें। तो चलते हैं, देर न करते हुए वीडियो की ओर। भगवान श्री कृष्ण जी को महर्षि उतंग की परीक्षा लेनी ही थी। इसी कारण श्री कृष्ण जी ने महर्षि उतंग को श्राप देने से मना नहीं किए। महर्षि उतंग के नेत्रों में अग्नि थी, वाणी में तप का तेज और हृदय में पीड़ा। उनके सामने खड़े थे द्वारिकाधीश, श्याम वर्ण, शांत, गंभीर, जैसे सारा ब्रह्मांड उनके भीतर स्थिर हो। महर्षि ने कठोर स्वर में कहा कि वे शाप, ताप और काल से परे हैं। किसी भी शाप का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी वे तपस्वियों के तपोबल का सम्मान करते हैं, पतिव्रता स्त्रियों की मर्यादा को प्रणाम करते हैं, सत्यवचनों की सत्यनिष्ठा को स्वीकार करते हैं और धर्मात्माओं की धर्मपरायणता का गौरव बढ़ाते हैं। उन्हीं के वचनों को वे स्वयं सत्य का रूप देते हैं। इसलिए शाप भी तभी फलित होते हैं जब उनकी इच्छा उसमें निहित होती है। महर्षि उतंग के हृदय में एक ही प्रश्न था, क्या अधर्म के विनाश के लिए इतना भीषण युद्ध आवश्यक था? क्या कौरवों और पांडवों के बीच होने वाला वह महाविनाश टल नहीं सकता था? क्या श्री कृष्ण, जिनकी सामर्थ्य से असंभव भी संभव हो जाता है, दुर्योधन को अपनी शक्ति का परिचय देकर युद्ध रोक नहीं सकते थे? क्या यह युद्ध उनकी अनुमति के बिना हो सकता था? और यदि उन्होंने अनुमति दी तो क्या यह अपराध नहीं था? कृष्ण शांत भाव से सब सुनते रहे, जैसे सागर तट से टकराती लहरों को सुनकर भी स्थिर रहता है। वैसे ही वे महर्षि के क्रोध और पीड़ा को अपने भीतर समाहित कर रहे थे। जब महर्षि ने कहा कि इस युद्ध में पुत्र, पौत्र, वंश और वीर सब नष्ट हो गए, जब केवल गिने चुने योद्धा ही जीवित बचे, तब भी कृष्ण के मुख पर कोई विकार नहीं आया, पर उनकी आंखों में करुणा थी, सारी सृष्टि को देखने वाली करुणा। महर्षि उतंग ने अंततः क्रोध में कहा कि यह अपराध अक्षम्य है और वे शाप देंगे। तभी कृष्ण ने विनम्र स्वर में उन्हें रोका। उन्होंने कहा कि उन्होंने युद्ध रोकने का हर संभव प्रयास किया, पर किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप करना विधि के विधान का विरोध होता। जो युद्ध में उतरे वे अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अंत को प्राप्त हुए। यह कोई शाप या कृपा का खेल नहीं था, यह कर्म का सत्य था। पर महर्षि उस समय सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि कृष्ण उनकी बातों से डरकर तर्क दे रहे हैं, वे शाप देंगे ही। तब कृष्ण ने और भी कोमल स्वर में कहा कि शाप देने से उनकी वर्षों की तपस्या, उनका संचित तपोबल नष्ट हो जाएगा। वे नहीं चाहते कि एक क्षण के क्रोध में एक महान तपस्वी स्वयं को हानि पहुंचाए। महर्षि उतंग ने दृढ़ता से कहा कि उन्होंने तप केवल लोक कल्याण के लिए किया है। यदि उस तप से मनुष्य का कल्याण नहीं हो रहा तो उसका नष्ट होना भी उन्हें स्वीकार है। उस क्षण कृष्ण ने गहन पीड़ा के साथ कहा कि महर्षि ज्ञान और अहंकार की सीमा पर खड़े होकर अध्यात्म तत्व को भूल रहे हैं। वे बहलाने नहीं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तभी कृष्ण ने अपने सत्य स्वरूप का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि वे शाप, ताप और काल से परे हैं।
कोई शाप उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता, पर वे तपस्वियों के तपोबल का सम्मान करते हैं, इसलिए उनके वचन सत्य बनते हैं। उन्होंने कहा कि अधर्म में लगे मनुष्यों को दंड देने वाले वही हैं। वे ही विष्णु हैं, वही ब्रह्मा हैं, वही इंद्र हैं। सृष्टि और प्रलय का कारण वही हैं। समस्त भूत उनमें स्थित हैं और वे समस्त भूतों में स्थित हैं। सत, असत, व्यक्त, अव्यक्त, क्षर और अक्षर सब उनका ही स्वरूप है। कृष्ण ने कहा कि जब जब युग परिवर्तन होता है तब प्रजा की भलाई के लिए वे अवतार लेते हैं। यदि यह युद्ध न होता तो पृथ्वी पर पाप का भार असहनीय हो जाता, धर्म कारागार में बंद हो जाता और अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाता। यज्ञ, तप, पुण्य all नष्ट हो जाते, तपस्वियों का सम्मान नहीं, तिरस्कार होता, तब उनके अवतार का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता। उन्होंने अर्जुन को दिए गए वचन को स्मरण कराया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब वे प्रकट होते हैं। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना, यही उनके अवतार का प्रयोजन है। कौरव अधर्म का प्रतीक बन चुके थे, पांडव धर्म के। उन्होंने पांडवों का नहीं, धर्म का साथ दिया। कृष्ण ने अंत में फिर वही प्रश्न दोहराया, क्या अधर्म के विनाश के लिए यह आवश्यक नहीं था? क्या वे अब भी शाप के योग्य हैं? उस क्षण महर्षि उत्तम का क्रोध पिघल गया, अहंकार का आवरण टूट गया, उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने कहा कि भक्त अपने भगवान को कभी शाप नहीं देता। वे अपने अहंकार में भटक गए थे। कृष्ण ने उनके अहंकार का नाश करके उन्हें अनुग्रहित किया था। द्वारिका के मार्ग पर बैठकर तपस्या करते हुए वे केवल कृष्ण के दर्शन और उनके मुख से अध्यात्म सुनने की लालसा रखते थे और आज वे धन्य हो गए थे। महर्षि ने क्षमा याचना की, अपने अपराध के लिए नहीं, अपने अज्ञान के लिए। कृष्ण ने उन्हें उठाकर कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि उन्होंने संसार को यह दिखाया कि ईश्वरीय शक्ति भी तपस्वी ज्ञानियों के सामने अपने कर्मों का लेखा प्रस्तुत करती है। यही भगवान की महानता है कि वे अपने भक्तों को स्वयं से श्रेष्ठ मानते हैं। अन्यथा भक्तों में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि वे ईश्वर से प्रश्न भी कर सकें।